हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव विधि का अध्ययन पे। जैसे कि बीए आप लोगों को पता है, मैं आपको तैयारी करा रही हूँ और आपका जो ये पेपर है BAHLN 200 का रीतिकालीन काव्य का, तो उसी का ये 2025 का जून का पाया हुआ प्रश्न है। और आप जानते हैं यू में जो है ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हुई हूँ। यह तो देखिए, देव की कविता में निहित कृष्ण भक्ति के स्वरूप को निर्धारित कीजिए। यानी देव की कविता में जो कृष्ण भक्ति है उसके स्वरूप को हमको बोला है कि निर्धारित करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि यह प्रश्न परीक्षा में आए तो भूमिका, उदाहरण, काव्यगत विशेषताएं, निष्कर्ष अवश्य लिखें, इससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनता है। ठीक है, रीतिकाल का नाम लेते ही हमारे मन में श्रृंगार रस का स्मरण होता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि श्रृंगार के महान कवि देव ने श्री कृष्ण को केवल नायक नहीं बल्कि प्रेम, माधुर्य और भक्ति के परम आलंबन के रूप में भी चित्रित किया है। यही देव की सबसे बड़ी विशेषता है। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, हर क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है, आपके 75% मार्क्स आए, ये मेरा इस बार का टारगेट है। पिछली बार था 60% का, इस बार है 75% का। पिछली बार मैंने बखूबी उसको पाया और इस बार मेरा टारगेट है आपके 75% मार्क्स का। देखिए, भूमिका, रीतिकाल के प्रमुख कवियों में देव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, किंतु उनके काव्य में कृष्ण के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और माधुरी भाव भी अत्यंत सशक्त रूप में व्यक्त हुआ है। उनके लिए कृष्ण केवल ईश्वर नहीं बल्कि प्रेम और सौंदर्य की पराकाष्ठा है। राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के माध्यम से उन्होंने भक्ति को अत्यंत मधुर रूप प्रदान किया है। माइंड मैप देख लेते हैं हम लोग बच्चों। और ये माइंड मैप अगर आप लोग बना करके आते हैं तो आप बताइए कौन टीचर होगा जो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। यही है सबसे बड़ा कारण कि आपके फुल मार्क्स मैथमेटिक्स वाले, जैसा कि मैं दावा करती हूँ, आने वाले हैं। देखिए, कवि देव आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, फिर उसको ऐसे रीतिकाल, श्रृंगार रास कृष्ण, श्रृंगार रस कृष्ण भक्ति, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। रीतिकाल में ब्रजभाषा इन्होंने यूज़ की है और अलंकार यूज़ किया है। रीतिकाल के कवि हैं ये। राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के ऊपर इन्होंने लिखा है, तो ऐसे लिखेंगे, राधा कृष्ण दिव्य प्रेम, कृष्ण की भक्ति पर लिखा है। और कृष्ण भक्ति में कौन सा भाव लिया है? माधुर्य भाव और समर्पण। ठीक है, आगे देखिए फ्लो चार्ट। आप लोग अब बताइए, आप लोगों के फुल मार्क्स आने वाले हैं या नहीं, अगर आप इस तरीके से लिख करके आएंगे। और टीचर्स खुद भी मुझे कमेंट करें, अगर बच्चा इस तरह लिख के आएगा तो वो उसको फुल मार्क्स देंगे या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपने लिख दिया देव, फिर कृष्ण जी का सौंदर्य, राधा कृष्ण जी का प्रेम, माधुर्य वाली उनकी भक्ति है, उसके बाद में समर्पण और अंत में मोक्ष एवं आत्मिक आनंद। अब कवि देव का हम परिचय देख लेते हैं, क्योंकि परिचय भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नहीं तो ये छोटा सा इस तरीके से अगर नहीं पूछा गया है तो ऐसे हम परिचय देंगे इसमें। ठीक है, कैसे शॉर्ट में कैसे देंगे? पूरा नाम देव, देवदत्त, काल कौन सा था? रीतिकाल, भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा, और प्रमुख रस था इनका श्रृंगार रस, विशेषता श्रृंगार और कृष्ण भक्ति का इन्होंने समन्वय किया है। श्रृंगार क्योंकि राधा कृष्ण के वियोग का, संयोग का इन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है, अगर आप कहेंगे तो इनके पद भी मैं आपको पढ़ा दूंगी आगे चल के। देखिए, परीक्षा की मेन पंक्ति जिससे आपको नंबर आने ही वाले हैं, क्या है कि देव की कविता में देव ने श्रृंगार को भक्ति से जोड़कर, देव ने श्रृंगार को भक्ति से जोड़कर उसे आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। और देखिए, मैंने कलम नहीं बदली है, सेम पेन से ऐसे आप लोग कुछ भी चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा साइन बनाया है, स्टार बनाया है, देखिए इस तरीके से इन्वर्टेड कोमास बनाए हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, देव की कविता में कृष्ण भक्ति का स्वरूप देख लेते हैं, क्योंकि वही हमें निर्धारित करना है। ये हमारा मेन टॉपिक है जो परीक्षक ने हमसे पूछा है। देखिए, माधुर्य भाव की प्रधानता, माधुर्य भाव की प्रधानता, देव की भक्ति का मूल आधार क्या है? माधुर्य है। देखो, माधुर्य को कैसे मैंने हाईलाइट किया है स्टार लगा के। वे कृष्ण को परम प्रिय मानते हैं, उनके काव्य में भक्त और भगवान का संबंध प्रेम पर आधारित है। आगे हम लोग देख लेते हैं सरल भाषा। जिस प्रकार राधा कृष्ण से प्रेम करती है उसी प्रकार भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेममयी भक्ति। देखिए, देव के अनुसार प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। उनका संपूर्ण कृष्ण काव्य प्रेम की भावना से उत्प्रोत है।
कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण देखिए कैसा किया है। कई बार वो राधा जी के सौंदर्य का, नायिका के सौंदर्य का ऐसा वर्णन करते हैं कि मतलब बस आप सुनते ही, या गोपियों, सॉरी राधा जी कह रही हूँ, गोपियों के सौंदर्य का ऐसा वर्णन करते हैं कि आप सुनते ही रह जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे जब आप उनके पद पढ़ेंगे। देखिए कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण उन्होंने क्या किया। उन्होंने कृष्ण के श्याम शरीर, मोर मुकुट, मुरली, पीताम्बर, मधुर मुस्कान का अत्यंत आकर्षक चित्रण किया है। क्या क्या चीज़ों का? उनके श्याम शरीर का, मोर मुकुट का, मुरली, पीताम्बर, मधुर मुस्कान। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के विषय में देख लेते हैं हम लोग। देखिए राधा और कृष्ण का प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन जाता है। समर्पण, भक्त अपने जीवन का प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है। यही देवकी भक्ति का सर्वोच्च अवस्था है। देखिए इतना शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखा रही हूँ मैं, क्योंकि अब जो कॉपी आती है 26 पेजों की आई है इस बार पहले वाले पेपर में। आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आप पेपर देने जा रहे हैं, आपको कितने पेजेस की कॉपी मिल रही है। ठीक है, अच्छा अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। समर्पण, भक्त अपने जीवन का प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण जी को समर्पित कर देता है। यही देव की भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। उदाहरण, चाहे मुरली को धारी करे, अरुधारी को चाहे मुकुट बनावे, चाहे तो राधा को नाथ करे, चाहे राधा को बार बार रिझावे। इसका प्रसंग क्या हुआ हम देख लेते हैं। इस पद में कवि श्री कृष्ण के मनोहारी रूप और राधा के साथ उनकी मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। भावार्थ, कृष्ण कभी मुरली धारण करते हैं, कभी मुकुट पहनते हैं और राधा को प्रेम पूर्वक रिझाते हैं। उनका प्रत्येक रूप भक्त के हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार करता है। रस देखिए, मुख्य रस कौन सा है यहाँ पर? श्रृंगार रस, माधुर्य और सहायक भाव है भक्ति। मुख्य रस श्रृंगार हो गया, माधुर्य और सहायक भाव भक्ति। ये इसी तरीके से हाईलाइटेड करके लिख के आना है। अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश। ठीक है, छंद कौन सा है इनकी कविता में? कवित्त। कौन सा छंद यूज किया है इन्होंने हर जगह बच्चों? कवित्त। इनका कौन सा छंद है? कवित्त। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, एक तो माधुर्य भाव, कृष्ण के रूप का चित्रण, भक्ति और श्रृंगार का समन्वय, ब्रजभाषा की मधुरता। देखिए यहीं पर लिखने से आपका उत्तर लगभग आधा पूरा हो जाता है, अच्छे अंक दिलाने की मजबूत नींव बन जाता है। बिल्कुल, अब अगला भाग हम शुरू करते हैं बच्चों। इसका देखिए, श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण। देव की कृष्ण भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण है। कवि मानते हैं, जबकि देखिए कवि क्या मानते हैं कि संसार के सभी सुख क्षणभंगुर हैं, मतलब कुछ ही समय के हैं, जबकि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ही सच्चा सुख और मोक्ष प्रदान करता है। भक्त जब अपना अहंकार, इच्छाएं और स्वार्थ त्याग कर स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, तभी उसकी भक्ति पूर्ण होती है। अब इसी को हम सरल भाषा में देख लेते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास करता है बच्चों, उसी प्रकार भक्त श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करता है। अब हम अगला देखते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का सजीव चित्रण। तो देव ने कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीला, मुरली वादन, गोपियों के हास परिहास, वृंदावन की रमणीय लीलाओं का बहुत सुंदर आकर्षक चित्रण किया है। लीलाओं में केवल सौंदर्य नहीं बल्कि भक्त और भगवान के प्रेम का आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। परीक्षा में लिखने योग्य पंक्ति है, देखिए ही आपको जरूर लिख के आनी और ऐसे हाईलाइटेड कर देना सेम पेन से। देव के लिए कृष्ण लीला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्त के हृदय में प्रेम और भक्ति जगाने का माध्यम है। ब्रज संस्कृति का सजीव चित्रण देव ने ब्रजभूमि, यमुना तट, निकुंज, वंशी, गोपियाँ, ग्वाल बाल, फाग, झूला और रासोत्सव का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। इससे उनके काव्य में कृष्ण भक्ति का वातावरण अत्यंत जीवंत हो जाता है। सरल भाषा, कविता पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं वृंदावन पहुंच गए हों। अब देखिए एक पद और हम देख लेते हैं इसका। रीति अहीर कर्मा कर की कवि, देव कहे विरीति मोहि भावे, चरण के पावन में वासी के साथी, वाह चाहे तो समुद्र को पार लगावे। प्रसंग क्या है, किस प्रसंग में कह रहे हैं देव यह बात? इस पद में कवि श्री कृष्ण के चरणों की महिमा और उनके प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसका भावार्थ हम लोग देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि यदि मुझे
श्री कृष्ण कहाँ ले जाएं? देखिए, यदि मुझे श्री कृष्ण के चरणों में स्थान मिल जाए तो वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान का आश्रय पाने वाला व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों और दुखों से सहज ही पार हो जाता है। यहाँ रस क्या हो गया? भक्ति रस हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और इतना मेहनत से मैं लाई हूँ आपके लिए, तो आपका लाइक कमेंट तो बनता है, सब्सक्राइब शेयर भी बनता है। देखिए, क्योंकि पूरे पद में श्रद्धा, समर्पण और भगवान के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त हुआ है। अलंकार क्या है? अनुप्रास। कुछ ध्वनियों की पुनरावृत्ति से पद में मधुरता आती है। देखिए कहाँ हुआ रिपीटेशन, यहाँ देखिए, देखिए लगावे भावे, ठीक है। तो ये जो दो जगह हैं यहाँ पे, भावे और लगावे, और कवि, और साथ ही यहाँ पर क्या है? अनुप्रास है, ठीक है। और यहाँ देखिए कर्माकर की कवि, कर्माकर की कवि, यहाँ पर भी क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देख लेते हैं कौन सा अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार, और एक कौन सा है? रूपक अलंकार। भगवान के चरणों को जीवन सागर से पार लगाने का आश्रय माना गया है या बताया गया है। देखते हैं कहाँ माना गया है इसमें। एक मिनट बच्चों, दोबारा से चलते हैं। यहाँ देखिए, चरणन के पावन में वास के साथ ही वाह चाहे तो समुद्र को पार लगावे। यहाँ बोला गया है उन्होंने कि आपके चरणों में में रहकर तो भक्त को क्या मिल जाता है? सागर भी पार हो जाता है, ठीक है। अब छंद यहाँ पर कौन सा है? हम देखते हैं कवित्व। छंद कौन सा है? कवित्व। अच्छा, अब उनकी काव्यगत विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। भक्ति भाव की प्रधानता। कवि का जो मन है ना मेरे प्यारे बच्चों, कवि का संपूर्ण मन श्री कृष्ण की शरण में ही समर्पित है। ओके। अच्छा, समर्पण। भक्त अपने जीवन का आधार भगवान को मानते हैं। सरल एवं मधुर भाषा। ब्रज भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य इसमें नजर आता है। देखिए, आप देखते रहिए सेम पेन से भी कैसे हर चीज को हाईलाइट करके लिखा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि। कृष्ण के चरण केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। देखिए, देव की कृष्ण भक्ति की समग्र विशेषताएं। माधुर्य भाव की प्रधानता। प्रेममयी भक्ति। राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का चित्रण। और देखिए और क्या है? श्री कृष्ण के जो रूप सौंदर्य है उसका सजीव वर्णन। भक्त का पूर्ण समर्पण। ब्रज संस्कृति का चित्रण। भक्ति और श्रृंगार का समन्वय। ब्रज भाषा की मधुरता। भाषा एवं कला का सुंदर संतुलन। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग। अब पूरी सारी के सारे इस चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया है, इस संपूर्ण सार को ऐसे माइंड फ्लो में डिफाइन कर दिया है मैंने, ये देखिए। और आप ऐसे बनाएंगे तो कैसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए देखिए, देव की कृष्ण भक्ति, माधुर्य, प्रेम, समर्पण। माधुर्य में क्या है? राधा कृष्ण और ब्रज संस्कृति। प्रेम में रूप सौंदर्य, और देखिए उसके बाद में ब्रज संस्कृति एवं दिव्य लीलाएं और आध्यात्मिक आनंद, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं समर्पण में चरण भक्ति, ठीक है। और एंड में क्या है? आध्यात्मिक आनंद है। ओके। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों, एग्जाम बूस्टर बॉक्स है ये, कि यदि 19 अंकों में आपको उत्तर लिखना है तो यह क्रम रखें। सबसे पहले भूमिका, फिर कवि परिचय, कृष्ण भक्ति का स्वरूप, दो पदों के उदाहरण, रस अलंकार, छंद, काव्यगत विशेषताएं, निष्कर्ष। यही प्रस्तुति आपके उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाएगी, ठीक है। अब देखिए फाइनल प्रीमियम नोट्स। देव की कविता की काव्यगत विशेषताएं, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों ने डिफाइन किया है इन चीज़ों को। माधुर्य गुण। देव की भाषा अत्यंत कोमल, मधुर व संगीतात्मक है। उनके काव्य में शब्दों का चयन इतना सुंदर है कि कविता पढ़ते समय संगीत का अनुभव होता है। परीक्षा की पंक्ति। देव के काव्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है जो कृष्ण भक्ति को और प्रभावशाली बनाती है। ये ज़रूर से ज़रूर लिख के आना है। क्या? देव के काव्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है जो कृष्ण भक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। भाव पक्ष की उत्कृष्टता। देव के काव्य में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के भाव बहुत स्वाभाविक है, अत्यंत स्वाभाविक है। कहीं भी कृत्रिमता नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती। कला पक्ष की श्रेष्ठता। देव शब्द चयन, अलंकार, छंद और शैली के
अत्यंत कुशल कलाकार हैं। उन्होंने भाव और कला का सुंदर संतुलन स्थापित किया है। चित्रात्मक शैली, कवि ने कृष्ण के रूप, वृंदावन, यमुना, कुंज, गोपियों तथा राधा के सौंदर्य का इतना सजीव चित्रण किया है कि पूरा दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। ब्रजभाषा का सौंदर्य, देव की भाषा ब्रजभाषा है जो स्वाभाविक रूप से मधुर, सरल और भावपूर्ण है। इसी कारण उनकी कविता सहज ही हृदय को स्पर्श करती है। अलंकार योजना, देव अलंकारों के सिद्धहस्त कवि हैं। उनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं रस योजना के विषय में। उन्होंने जो यूज़ किया है, प्रमुख रूप से यूज़ किया है श्रृंगार रस, माधुर्य वाला, सहायक रस, भक्ति। छंद योजना, देव ने मुख्यतः कवित्व और सवैया छंदों का ही प्रयोग किया है। कौन कौन से कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग किया है? आलोचनात्मक विवेचन अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, देव को प्रायः श्रृंगार का कवि कहा जाता है, परंतु उनके काव्य का सूक्ष्म अध्ययन करने पर पता चलता है कि उनका श्रृंगार केवल लौकिक नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने प्रेम को भक्ति का रूप दिया है। उनके यहाँ कृष्ण के प्रति आकर्षण, समर्पण और माधुर्य का ऐसा समन्वय मिलता है जो रीतिकालीन काव्य को आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करता है। इस दृष्टि से देव केवल श्रृंगार के कवि नहीं बल्कि माधुर्य भक्ति के समर्थ कवि भी हैं। देखिए यहाँ पर कैसे हाईलाइट कर दिया है, बिना पेन बदले ही माधुर्य भक्ति के समर्थ कवि भी हैं। अब विभिन्न आलोचकों के हम लोग जो है मत देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव रीति काल के अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिभाशाली कवियों में गिने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? देव के काव्य में भाव और कला का अद्भुत समन्वय मिलता है। अब हम देखिए निष्कर्ष दे देंगे इसके बाद में। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देव की कविता में कृष्ण भक्ति का जो स्वरूप है ना, प्रेम, माधुर्य, श्रद्धा और आत्मसमर्पण पर आधारित है। उन्होंने राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को केवल श्रृंगार के रूप नहीं बल्कि भक्ति के उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में कृष्ण का रूप, सौंदर्य, ब्रज संस्कृति, रासलीला, प्रेम और समर्पण का अद्भुत समन्वय मिलता है। इसलिए देव हिंदी साहित्य में ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार और भक्ति दोनों को समान गरिमा प्रदान की है। आप देख लेते हैं 2 मिनट रिवीजन चार्ट। ये मैं समझा भी रही हूँ और अगर इस तरीके से आप लोग बनाकर आएंगे तो भी फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। देव देखिए, रीतिकाल, ब्रजभाषा, श्रृंगार रस, कृष्ण भक्ति में क्या क्या इनके तत्व हैं देखिए। विशेषताएं, माधुर्य, प्रेम, समर्पण, राधा कृष्ण, ब्रज संस्कृति, अलंकार यूज किया है इन्होंने, कवित्व और सवैया छंदों में इन्होंने लिखा है। ठीक है। मेमोरी ट्रिक देखिए, मेमोरी ट्रिक कितनी सुंदर बनाई है आपके लिए। माधव, माँ से माधुर्य, ध से धैर्य और श्रद्धा, व से वृंदावन। इन तीनों शब्दों से पूरा उत्तर याद किया जा सकता है। क्या? माधव, माँ, और वैसे भी कृष्ण जी का नाम है माधव। माँ से माधुर्य, ध से धैर्य और श्रद्धा, व से वृंदावन। अब हम कुछ MCQs कर लेते हैं दोस्तों। देव किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के। देव की प्रमुख भाषा क्या है? ब्रज भाषा। देव की कृष्ण भक्ति का प्रमुख भाव है तो कौन सा भाव है? देखिए, दास्य भाव नहीं है, ना ही वात्सल्य है, ना ही शांत है, ओनली एंड ओनली माधुर्य। देव के काव्य का प्रमुख रस क्या है? तो देखिए, वीर भी नहीं है, करुण भी नहीं है, रौद्र भी नहीं है। ये यहाँ आंसर है सी। देव ने मुख्यतः किसका चित्रण किया है? तो राधा कृष्ण के प्रेम का। अच्छा, देव की भाषा है ब्रज भाषा। अच्छा, अब उसके आगे देखते हैं। देव के काव्य में श्रृंगार के साथ कौन सा भाव जुड़ा है? तो जुड़ा है भक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, राधा कृष्ण का प्रेम किसका प्रतीक माना गया है? आत्मा और परमात्मा के मिलन का। देव के प्रिय छंद कौन से हैं? कवित्व और सवैया। और उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कृष्ण भक्ति का मूल आधार क्या है? प्रेम और समर्पण। ठीक है। तो आज आपने सीखा कि देव केवल श्रृंगार के कवि नहीं, उनकी कविता में कृष्ण भक्ति का अत्यंत मधुर और गहरा स्वरूप भी मिलता है। यदि यह नोट्स आपके लिए उपयोगी हो तो इन्हें 2 बार लिखकर अवश्य अभ्यास करें। खराब हैंड राइटिंग कोई समस्या नहीं, अब राइटिंग स्पीड कोई समस्या नहीं। 3 अगस्त की परीक्षा में सफलता के लिए प्रतिदिन 19 अंकों का उत्तर लिखें और मेरी तरह लिखें। जैसे आप कम भी लिख के आएंगे तब भी टीचर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें शिव विथिका अध्ययन चैनल को। एक अंतिम और देखिए महत्वपूर्ण सुझाव मेरा ये है,
जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लाइन डायग्राम ज़्यादा बनाएंगे और चीज़ों को हाईलाइट करने का आप कोशिश करेंगे। और अगला वीडियो मैं अब आपके लिए एक और लेके आऊँगी, और जब तक 3 अगस्त है, ठीक है, रीतिकाल के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस लगातार लाती रहूँगी। घमासान तैयारी चलती रहेगी। 2 अगस्त की रात को भी घमासान तैयारी चलेगी। आप सब्सक्राइब करे बिना न जाइएगा और लाइन डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।